उपस्थित भाई तथा बहनों, जैन तत्व विद्या के अंतर्गत आज हम जो तीसरा वर्ग है उसका छठा बोल, उसकी हम चर्चा करेंगे। छठे बोल में आश्रव तत्व की चर्चा की गई है। सपोज आप किसी के साथ घूमने के लिए जा रहे हैं, चलते चलते एक नदी आती है, आपको नदी को क्रॉस करना है। तो नदी को क्रॉस करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? बोट की जरूरत पड़ेगी। आपने बोट ली, आप बोट में बैठ गए। बैठने के बाद अचानक आपका ध्यान गया कि बोट में पानी आ रहा है। आप क्या सोचेंगे? बोट में पानी कहां से आ रहा है, इसकी आप खोज करेंगे, ये पानी कहां से आ रहा है। आपका ध्यान गया एक होल हो गया है, उसमें से पानी आ रहा है। पानी होल के माध्यम से यानी छेद के माध्यम से आ रहा है, जिससे क्या हो गई, बोट पूरी पानी से भर जाती है। क्या पानी से भरी हुई बोट आपको किनारे पहुंचा सकती है? नहीं पहुंचा सकती है। वैसे ही आश्रव के माध्यम से क्या होता है, कर्म का आगमन होता है। आश्रव का मतलब क्या होता है? आना। आम इस आना, स्रव यानी बहना, फ्लो होना। इनफ्लक्स ऑफ कर्म, इनफ्लो ऑफ द ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस कर्म इज कॉल्ड आश्रव। यानी पुण्य पाप का बंध, शुभ अशुभ रूप में जो भी आत्मा में आता है वह सब आश्रव है। इन आश्रव के माध्यम से शुभ कर्म भी आ सकते हैं और अशुभ कर्म भी आ सकते हैं। आश्रव को एक प्रकार का गेट कहा गया है। तो हमारी लाइफ में कई प्रकार के गेट होते हैं, एंट्री गेट्स होते हैं। आश्रव भी क्या है? एक प्रकार का गेट है। आश्रव के माध्यम से क्या होता है, कर्म निरंतर आते रहते हैं। संसारी जीवों के प्रति क्षण 7-8 कर्मों का बंध होता है। ये बंध कहां से होता है? आश्रव के माध्यम से होता है। क्योंकि दरवाजा अगर है खुला आपके घर का, उस दरवाजे में डोगी भी आ सकता है, डोंकी भी आ सकता है, हवा भी आ सकती है, धूल भी आ सकती है। दरवाजा खुला है तो कुछ भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। वैसे ही आश्रव रूपी गेट यदि हमारा खुला है, इससे निरंतर शुभ अशुभ कर्म का बंधन होता रहता है। यदि हमारी प्रवृत्ति, यदि हमारी एक्टिविटीज गुड होती है तब शुभ कर्म का बंध होता है। जब हमारी एक्टिविटीज बेड होती है तब अशुभ कर्म यानी पाप कर्म का बंध होता है। ये जो आश्रव है वह क्या है? दरवाजा है। जैसे घर का दरवाजा होता है, जैसे जो तालाब होता है उसमें नाला होता है, नौका होता है उसमें छिद्र होता है, तो नौका में छिद्र के माध्यम से पानी आता है। और घर का जो गेट होता है, दरवाजे के माध्यम से कोई भी आ सकता है। तो वैसे ही आश्रव के माध्यम से क्या है? निरंतर कर्म का बंधन होता रहता है। आश्रव के मुख्य कितने भेद हैं? आश्रव के मुख्य तो 5 भेद हैं। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग, अशुभ योग। ये आश्रव के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। लेकिन विस्तार से अगर हम चर्चा करें तो आश्रव के 20 भेदों की चर्चा मिलती है। इस जैन तत्व विद्या के अंतर्गत आचार्य तुलसी ने आश्रव के मुख्य रूप से 5 भेदों की चर्चा की है। 20 भेदों की चर्चा इसलिए नहीं की है क्योंकि ये शेष 15 जो भेद है वो योग के भेद हैं। योग के अंतर्गत 15 भेदों की चर्चा आ जाती है।
इसलिए आचार्य तुलसी ने जैन तत्व विद्या में मुख्य रूप से 5 आश्रमों की चर्चा की है। और जीवाजी बुक हमने जो पढ़ी थी, जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखी है, उसमें आश्रम तत्व के 20 भेदों की चर्चा की है। यानी 25 बोल में आश्रम के 20 भेदों की चर्चा मिलती है। तो जो 15 भेद हैं वो योग के ही भेद आ जाते हैं, योग के अंतर्गत ही इनका समावेश हो जाता है। तो वो कौन कौन से होते हैं विशेष 15 भेद? तो मुख्य रूप से तो 5 भेद हो गया, मिथ्यात्व, अविरति आश्रव, प्रमाद आश्रव, कसाय आश्रव और शुभ योग आश्रव। ये मुख्य रूप से 5 भेद है। शेष योग के ही 15 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? प्राणातिपात, मृषावात, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, श्रोतेन्द्रिय प्रवृत्ति, चक्षुरेन्द्रिय प्रवृत्ति, घ्राणेन्द्रिय प्रवृत्ति, रसनेन्द्रिय प्रवृत्ति, स्पर्शनेन्द्रिय प्रवृत्ति, मनः प्रवृत्ति, वचन प्रवृत्ति, काय प्रवृत्ति, खंडोपकरण रखने में अयत्ना करना, सूचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना। ये टोटल ऐसे करे तो 20 भेद हो जाते हैं। तो आश्रव का मतलब हमने समझा, फिर भी इसमें परिभाषा दी है कि आश्रव क्या है? कर्मों के आने का दरवाजा है। इस दरवाजे से कर्म रूपी जल का भराव होता रहता है। इसीलिए आत्मा क्या है? संसार सागर में डूबती जाती है। जैसे नौका में पानी होने से वो नौका डूबती जाती है, यानी उस नौका के माध्यम से हम सुरक्षित किनारे नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि पानी होने से वो नौका हमें डुबाएगी। वैसे ही आत्मा क्या है? जब आत्मा में बहुत ज्यादा कर्म का भार बढ़ जाता है, तब आत्मा भी संसार सागर में डूबती जाती है। तो ये जो 5 आश्रम है मुख्य रूप से वे ही डुबाने वाले हैं। तो 5 आश्रम कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व आश्रम, सबसे पहला आश्रम है मिथ्यात्व आश्रम। मिथ्यात्व का मतलब होता है विपरीत श्रद्धा, कुदेव, गुरु, कुधर्म पर श्रद्धा करना। जो हमारे देव अरिहंत है, गुरु निरग्रंथ है, धर्म केवली भाषित जैन धर्म है, उस पर श्रद्धा नहीं करके जो कुदेव है, कुगुरु है, कुधर्म है, उस पे हम श्रद्धा करते हैं, तब हमारा मिथ्यात्व हो जाता है। यानी हम मिथ्यात्व बन जाते हैं जब हमारी उल्टी श्रद्धा हो जाती है। तो 19वें बोल में मिथ्यात्व के 5 प्रकारों की चर्चा की गई थी। जो पहला वर्ग 19वें बोल का, पहले वर्ग का 19वां बोल, उसमें मिथ्यात्व के 5 भेदों की चर्चा की गई थी। आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक आदि। आप उस पे वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। और 20वें बोल में मिथ्यात्व के 10 प्रकारों की चर्चा की गई थी। जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना, मार्ग को कुमार्ग समझना, साधु को असाधु समझना, जीव को अजीव समझना, मोक्ष को अमोक्ष समझना। ऐसे करके 10 प्रकारों की चर्चा की गई थी, जिसकी चर्चा भी हमने 20वें बोल में विस्तार से की थी। इसलिए अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अभी तो हमें इतना ही समझना है कि मिथ्यात्व आश्रम है, क्योंकि मिथ्यात्व से निरंतर जीव को कर्म का बंधन होता रहता है। जो जीव मिथ्यात्व होता है उसे बहुत ज्यादा कर्म का बंध होता है। सम्यक के इतने कर्म का बंध नहीं होता है, लेकिन मिथ्यात्व के बहुत ज्यादा कर्म का बंध होता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा होती है वो विपरीत होती है। इसीलिए जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता है। संसार में परिभ्रमण कराने वाला कोई तत्व है, वो है मिथ्यात्व। इसीलिए मिथ्यात्व को कांटा कहा जाता है। सपोज चलते चलते आपके पैर में कांटा चुभ जाता है, आपकी गति क्या हो जाती है? चलने की स्लो हो जाती है। वैसे ही जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक हमारी मोक्ष जाने की जो गति वो एकदम स्लो हो जाती है, क्योंकि मिथ्यात्व से अकाम निद्रा तो होती है, लेकिन सकाम निद्रा नहीं होती है। अकाम निद्रा तो बहुत स्लोली बहुत कम होती है, जिससे मोक्ष में जाने का जो हमारी जो स्पीड होनी चाहिए वो एकदम स्लो हो जाती है। जैसे पैर में कांटा चुभने से
चलने की स्पीड कैसे स्लो हो जाती है, वैसे ही मिथ्यात्व का कांटा जब तक हमारी आत्मा में रहता है तब तक हमारी मोक्ष में जाने की स्पीड भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। इसीलिए मिथ्यात्व को सबसे पहले निकालना जरूरी है। मिथ्यात्व को भी आश्रव कहा है। और दूसरा है अव्रत आश्रव। अव्रत का मतलब क्या होता है? त्याग करने की इच्छा न होना। कई बार होता है हमें खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, फिर भी त्याग करने की भावना नहीं जगती है। क्योंकि ऐसे भी हेल्थ की दृष्टि से भी डॉक्टर कहते हैं कि आपको 3 घंटा तक या 4 घंटे तक ऐसे भी आपने सपोज खाना खा लिया तो नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे आमाशय में जाता है। यदि सिंपल भोजन होता है, सादा भोजन होता है, वो 3 से 4 घंटा रहता है। यदि हम हेवी भोजन करते हैं यानी गरिष्ठ भोजन करते हैं तो हमारे आमाशय में 5 से 6 घंटा तक भी रह सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पता है कि अभी हमने खाना खाया है, 1 घंटा तक, 1.5 घंटा तक ऐसे भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो कम से कम आप क्या कर, 1 घंटे का चौयार कर ले तो आपका क्या है, त्याग हो जाएगा। लेकिन आपको पता है पानी नहीं पीना है, पानी भी नहीं पिएंगे, फिर भी त्याग की भावना जागृत नहीं होती है। जितना जितना खुलावट, उतना उतना कर्मों का आगमन अधिक होता है। जैसे आपका दरवाजा है, खुला दरवाजा है, तो क्या है, आप आराम से सो पाएंगे। रात को सपोज आपको सोना है, आप क्या करेंगे, दरवाजे को बंद करेंगे। केवल दरवाजा बंद कर दिया, उससे भी आपको क्या है, नींद नहीं आएगी। आपके मन में मैंने स्टॉपर जो लगाना चाहिए वो स्टॉपर नहीं लगाया, क्योंकि स्टॉपर लगा दिया तो आपका काम पक्का हो गया। अब आप निश्चिंत होके सो जाएंगे। आपने एक सोच लिया कि स्टॉपर है, अब हवा आए चाहे कोई भी आए वो अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने स्टॉपर लगा दिया है। केवल दरवाजा लगाने से तो क्या है, कभी कभी इतनी तेज हवा आती है दरवाजा खुल सकता है, लेकिन जैसे स्टॉपर लगा दिया या आपने लॉक कर दिया अपने दरवाजे को, तो आपके दरवाजे में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। वैसे ही त्याग भी क्या है, एक प्रकार का लोक है। हमारी आत्मा पर लोक लग जाता है। लोक लगने से जो अशुभ कर्म का बंध हो रहा था वो नहीं होगा। तो अशुभ कर्म को रोकने के लिए हमें क्या करना है, संवर की साधना करनी है, त्याग करना है। तो जितना जितना हम त्याग करते जाएंगे उतना उतना कर्म का बंध कम होता जाएगा। अव्रत में तो निरंतर कर्म का बंध होता रहता है, क्योंकि अव्रत में आपकी जो डिजायर्स है वो खत्म नहीं हुई है। कहीं पर भी आप गए, आपको त्याग नहीं है। सपोज आप घूमने के लिए गए या मॉल में गए, आपके पास बहुत सारे ड्रेसेस है पहनने के लिए, बहुत सारी चप्पल है, लेकिन जैसे ही न्यू फैशन की आपने ड्रेस देखी, न्यू फैशन की आपने चप्पल देखी, तुरंत ही आपके मन में क्या होता है, हम इस चीज को ले ले, इसको भी ले ले, इसको भी ले ले। यद्यपि आपको कोई जरूरत नहीं, आपके घर में 100 ड्रेस है, आपके पास बहुत सारी चप्पल भी, सब कुछ है, इतने सारे गहने हैं, सब कुछ है, आपको कोई जरूरत नहीं है, फिर भी क्या है, आपके भीतर इतनी डिजायर्स होती है, तो आप नई नई चीजें और अधिक खरीदने की कोशिश करते हैं। यदि आप त्याग कर लेते हैं तो आप कितना ही आपके सामने चीजें आए, लेकिन आपके मन में कोई भी इच्छा नहीं होगी। क्योंकि हमारे त्याग में, हम सपोज घूमने के लिए भी जाते हैं, कई अच्छी चीजें होती है, श्रावक लोग हमें दिखाते भी है, लेकिन हमारे मन में ये भावना नहीं आती कि ये ले ले, वो ले ले, बस देख लिया, ठीक है। जहां जाते हैं देखने देखने से पता चलता है कि क्या क्या चीज होती है, लेकिन खरीदने की भावना नहीं होती, क्योंकि हमारे त्याग है। लेकिन खुला होने से व्यक्ति के मन में होते हुए भी क्या है, वो चीज लेने की इच्छा हो जाती है। तो जितना जितना खुलापन, जितनी जितनी डिजायर से ज्यादा करेंगे, उतने उतने पाप कर्म का बंध अधिक होता जाएगा। इसीलिए अत्याग को क्या कहा है, आश्रव कहा है, क्योंकि अत्याग होने से, खुला होने से निरंतर कर्म का बंधन होता रहता है। जब लोक लग जाता है तब कर्म का बंध रुक जाता है। जैसे नाव में आप जा रहे थे, नाव में छेद हो गया तो क्या हो गया था, आपकी नाव में पानी भर गया था। तो पानी जिस नाव में भर जाता है
वो नाव कभी भी सुरक्षित नहीं पहुंचा सकती है। एनी टाइम आपको डर लगता है कि इतना पानी आ गया है, अब तो हम डूबने वाले हैं, अब डूबने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, नाव का जो होल था, छेद था, उसको आपने बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो क्या हो गया, आप निश्चिंत हो गए कि अब नया पानी नहीं आएगा। वैसे ही आपने त्याग कर दिया, आप निश्चिंत हो गए, अब नए कर्मों का बंध नहीं होगा। तो आश्रम में तो निरंतर नए नए कर्मों का बंध होता रहता है, क्योंकि मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति जितनी जितनी हमारी होती रहती है, उतने उतने कर्म का बंध होता रहता है। अव्रत में खुलापन होने से, त्याग की भावना न होने से अव्रत को भी आश्रम कहा गया है, क्योंकि कर्म का बंध इससे निरंतर होता रहता है। तीसरा है प्रमाद। प्रमाद का मतलब है धर्म के प्रति उत्साह न होना, यानी आध्यात्मिक जो एक्टिविटीज है उसके प्रति उत्साह न होना। बाकी आपको दूसरी चीजें अच्छी लगेगी, आपको किट्टी पार्टी में जाना है, आपको कहीं शादी में जाना है, कहीं मूवी देखने के लिए जाना है, उसमें तो आपका इतना अधिक उत्साह होता है, आप पहले ही तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि आज क्लास होने वाली है, कोई बात नहीं, शुरू होने दे, 5 मिनट बाद जाएंगे। या आपको कोई किसी ने कहा कि आपको सामायिक करना है, समझ लीजिए आज तो टाइम नहीं है, आज तो हम नहीं करेंगे, कल हमको करा देना। ऐसे आप बातें करेंगे खड़े खड़े 1 घंटे तक। बातें करने के लिए टाइम है, मूवी देखने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, व्हाट्सएप करने के लिए टाइम है, इंटरनेट पे घंटों घंटों टाइम आप व्यतीत कर देते हैं। लेकिन सामायिक का जब कहते हैं तब तो बोलेंगे भी हमारे पास टाइम नहीं। बाकी हमारा 24 आवर्स में कितना समय ऐसे ही बेकार चला जाता है, कितना हम प्रमाद करते हैं। भगवान महर्षि स्वामी तो उत्तराधन सूत्र के 10वें अध्याय में कहते हैं, समयम गोयम माँ पमाये गौतम, एक क्षण भी प्रमाद मत करो। ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें ही हम कुछ कर सकते हैं। त्याग, प्रत्याख्यान, ध्यान, साधना, स्वाध्याय एक मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसी गति नहीं जिसमें हम त्याग कर सके, जिसमें हम ध्यान साधना कर सके। यद्यपि देवता है, स्वाध्याय कर सकते, वो भी सभी देवता नहीं करते हैं। जो सम्यक्ति देवता होते हैं उनको ही मन होता है। मिथ्याति देवता तो एंजॉय करते रहते हैं, हम आसाधना नहीं करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं होता है त्याग करने की। मिथ्यात्व की तो भावना ही नहीं होती। तो देवता तो ऐसे भी त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देवता के कौन सा गुण स्थान होता है, प्रथम 4 गुण स्थान ही होते हैं। तो देवता तो त्याग करते ही नहीं है। एक मनुष्य गति एक ऐसी है जिसमें हम पूर्ण व्रती बन सकते हैं। आंशिक व्रती तो कभी कभी तिरंज भी बनते हैं, यानी 11 व्रती वो बन सकते हैं, लेकिन वो सारे तिरंज नहीं बनते। वो भी जिनकी जाति स्मृति ज्ञान होता है वही तिरंज त्याग करते हैं, बाकी सभी नहीं करते हैं। तो वैसे ही मनुष्य में भी सभी मनुष्य हैं वो साधु नहीं बनते हैं, कुछ बनते हैं। वैसे ही सभी मनुष्य श्रावक नहीं बनते हैं, कुछ कुछ बनते हैं। सबकी धर्म के प्रति सबका उत्साह नहीं होता है, क्योंकि धर्म के काम में आलस्य आता है, प्रमाद आता है। क्योंकि अनादि काल के संस्कार है हमारा घूमने का, फिरने का, बाहर बाहर जाने का, आत्मा में आने का हमारा अभ्यास नहीं है अनादि काल का। अब हमें अभ्यास करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा आत्मा में रहना है, आत्मा का ही हमें चिंतन करना है। कल ही मुझे जसू भाई बता रहे थे, शरीर का विचार करना, संसार का विचार करना वो तो चिंता है, आत्मा का विचार करना वो चिंतन है। तो हम आत्मा का विचार करते रहे कि मेरी आत्मा कैसे पापों से हल्की हो सकती है, कैसे मेरी आत्मा शुद्ध हो सकती है, कैसे मेरा जल्दी मोक्ष हो सकता है। इसलिए मुझे क्या करना है, क्षण क्षण का उपयोग करना, एक एक पल का उपयोग करना है। मनुष्य एक पल में जितनी कर्मों की निर्जा कर सकता है, देवता असंख्य वर्षों का आयुष्य मिलने पर भी, करोड़ों वर्षों का आयुष्य मिलने पर भी उतनी निर्जा देवता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देवता त्याग नहीं कर सकते हैं। धर्म के प्रति हमें इसलिए क्या करना, उत्साह बनाए रखना है। भगवान महर्षि स्वामी का वाक्य हमेशा याद रखना है, समयम गोयम माँ कमाए। केवल गौतम स्वामी को नहीं कहा था, हम सभी को ये मैसेज है भगवान महर्षि स्वामी का कि मनुष्य भोग मिला है,
इसलिए एक क्षण भी प्रमाद मत करो। ये मनुष्य जीवन बीत गया, बाद में पता नहीं हम कहाँ चले जाएंगे। 84 का चक्कर, अभी किनारे आने पर भी अगर हम नहीं आगे बढ़े, किनारे आने पर भी अगर हम डूब गए, तो वापस 84 का चक्कर चालू हो जाएगा। फिर वापस एक इंद्रिय में चले गए, फिर वहां अनंत काल यानी अनंत अवसर पीनी उत्सर पीनी, उसी में जन्म मरण करते रहेंगे। फिर अनंत पुण्य का जब उदय होगा, तब हम 2 इंद्रिय यानी लट बनेंगे। जब अनंत पुण्य का उदय होता है, तब जीव 3 इंद्रिय वाले बनता है। जब अनंत पुण्य का उदय होता है, तब जाकर के 4 इंद्रिय मक्खी मच्छर बनते हैं। जब अनंत पुण्य का उदय होता है, तब पंचेंद्रिय बनते हैं। उसमें भी अनंत पुण्य का उदय होता है, तब जाकर के मनुष्य पंचेंद्रिय बनते हैं। उसमें भी जैन धर्म मिलना बहुत बड़ी बात है। जैन धर्म तो बहुत कम लोग होते हैं, जैन तो करोड़ों बच्चे रोज के जन्म लेते हैं, उनमें से मात्र एक बच्चा ही जैन कुल में जन्म लेता है, बाकी तो सब नॉन जैन बनते हैं। तो हम जैन बने हैं। मानो मनुष्य भोग भी, मानो यहाँ से जाकर के मनुष्य भोग भी मिल सकता है, लेकिन जैन धर्म का मिलना वो बहुत कठिन है। वो बहुत पुण्य का जब उदय होता है, तब हमें आर्य क्षेत्र उत्तम कुल जैन धर्म की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, गौतम तुम्हें एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना है, क्योंकि प्रमाद एक प्रकार का आश्रव है। आश्रव से निरंतर कर्म का बंध होता रहता है। चौथा आश्रव है हमारा कसाय आश्रव। कसाय का मतलब है कस प्लस आय। आय का मतलब प्राप्ति, कस यानी संसार, जिससे संसार की प्राप्ति होती है, संसार का लाभ होता है, उसका नाम है कसाय। तो कसाय भी 4 प्रकार की है, क्रोध आदि यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय है, जिसकी चर्चा हमने पहले वर्ग में की थी। 21, 22, 23 बोलों में हमने की थी, तो वो आप डिटेल से वहां देख सकते हैं। ये कसाय है वो तो स्पष्ट है कि क्रोध करना, उससे पाप कर्म का बंध होता है। जैसे वैसे मान करना, माया करना, लोभ करना, ये चारों के चारों कसाय है, उनसे कर्म का बंधन होता है। यदि अनंतानुबंधी कसाय हो जाते हैं, अनंतानुबंधी कसाय में प्रवृत्त जीव होते हैं, यदि उसमें उनकी मृत्यु होती है, तो नरक की यात्रा होती है, यानी नरक में ही जाता है अनंतानुबंधी, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो। यदि अनंतानुबंधी है कसाय, उससे निश्चित रूप से नरक गति में ही जीव जाता है। हमें क्या करना है, कसाय को कम करना है, क्योंकि जब तक हम वीतराग नहीं बनेंगे, तब तक तो पूरा कसाय तो नहीं जाएगा, लेकिन हम कम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक कसाय रहेगा, तब तक हम वीतराग भाव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वीतराग भाव को प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष ये सब है, उन सबको हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। तो कसाय से भी कर्म का निरंतर आगमन होता रहता है, इसलिए कसाय को भी आश्रव कहा है। 5वां है योग आश्रव। योग का मतलब क्या होता है, काय वांग मनो व्यापारो योग। जैन सिद्धांत दीपिका में कहा है, काय वांग मनो व्यापारो योग, यानी मन, वचन और शरीर की जो प्रवृत्ति है, उसको योग कहा जाता है। तो मन से व्यक्ति कितने कितने कर्मों का बंधन कर लेता है। वचन से तो बोलेगा तब कर्म का बंधन होगा, और शरीर से जब एक्टिविटीज करेगा तब कर्म का बंधन होगा। लेकिन मन से तो व्यक्ति ध्यान में भी बैठा है, तो ध्यान में बैठे बैठे कर्मों की निर्जा भी कर सकता है, कर्मों का बंध भी कर सकता है। तो शुभ कर्म का बंध भी कर सकता है, अशुभ कर्म का भी बंध कर सकता है मन से। यदि आप मन से शुभ भाव करें, अच्छे शुभ भाव चल रहे हैं आपके, यानी पॉजिटिव थिंकिंग आपका चल रहा है, तो मन से आप बहुत सारे कर्मों की निर्जा कर सकते हैं। और यदि आपके बैड विचार चल रहे हैं, बैड थिंक मतलब गुड नहीं, बैड एक्टिविटी चल रही है, यानी बैड थिंकिंग चल रहा है आपका, मैंने बुरे विचार आ रहे हैं आपके अंदर, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इससे क्या होगा, अशुभ कर्म का बंध होगा। यदि शुभ विचार करते हैं तो शुभ कर्म का बंध होगा, अशुभ विचार करेंगे तो अशुभ कर्म का बंध होगा। ये जो कर्म होते बिना बुलाए नहीं आते हैं, हम उसको बुलाते तभी आते हैं। आप जिस रूप में वो करते हैं प्रवृत्ति शुभ अशुभ, उसी रूप में कर्म का बंध हो जाता है।
समय तो पता नहीं चलता है, जब उदय में आता है तब पता चलता है अरे ये कैसे हुआ, हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमने ऐसा कभी न कभी कुछ बुरे विचार किए हैं, नेगेटिव थॉट्स किए, उससे कर्म का बंध हुआ है, वो हमें पता नहीं चलता है। बंधता है वो भी पता नहीं चल जाता है, बंध रहा होता है वो भी हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब कर्म उदय में आता है तब हमें पता चलता है, तब हम देखते हैं कि हाँ देखो ये भाई कितना सुखी है, इसके कितने पुण्य का योग है। और कोई व्यक्ति बेचारा जिसको पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तब हम बोलते बेचारे पाप का उदय चल रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो पूर्व जन्म में से कोई पाप किए थे तो वर्तमान समय में उसको किसी भी प्रकार की फैसिलिटी प्राप्त नहीं हुई। मन से व्यक्ति कितने कर्म का बंधन कर लेता है। वचन से जब हम अशुभ शब्दों का प्रयोग करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को कष्ट हो वैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वचन से भी कर्म का बंध होता है। और शरीर से जब हम ऐसा काम करते हैं किसी को मारने का, मतलब मन से तो केवल सोचा, और शरीर से आपने क्या किया, हाथ उठाया, उसको चाकू से काटा, मतलब तलवार से काटा पीटा, जो भी किया शरीर से अशुभ प्रवृत्ति हो गई, उससे भी कर्म का बंध होगा। मन वचन और काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं, और मन वचन काय की जो अशुभ प्रवृत्ति होती है उसे पाप कर्म का बंध होता है। मन वचन काय की जो शुभ प्रवृत्ति होती है उससे शुभ कर्म का बंध होता है। ये मुख्य रूप से आश्रम के 5 वेद हैं। ये जो जैन तत्व विद्या है इसके अंतर्गत ये 5 वेदों की चर्चा की है आचार्य कृष्ण ने। शेष जो 15 वेद हैं वो योग के अंतर्गत ही आ जाते हैं, इसीलिए इसकी चर्चा वहां नहीं की है। फिर भी हम इसमें उसको हम संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं। तो 15 वेद कौन से होते हैं योग आश्रम के? तो सबसे पहला है प्राणातिपात आश्रम, यानी प्राणों का अतिपात करना, जो हमने 18 पापों के अंतर्गत सुना था कि जीव हिंसा करना। जीव हिंसा करने से कर्म का बंध होता है, तो प्राणातिपात को भी आश्रम कहा गया है। मृषावादी ने झूठ बोलना, झूठ बोलने से भी कर्म का बंध होता है। अदत्तादान यानी चोरी करना, यानी बिना पूछे किसी की वस्तु का उपयोग करना, बिना परमिशन उनकी वस्तु का उपयोग करना, तो वो चोरी का पाप लगता है। मैथुन यानी अब्रह्मचर्य का सेवन करना, यानी व्यभिचार करना। मैथुन सेवन करने से भी कर्म का बंध होता है, इसलिए मैथुन को भी आश्रव कहा गया है। परिग्रह आश्रव यानी वस्तुओं पर जो हमारा अटैचमेंट है, ममत्व है, वो परिग्रह को इसीलिए आश्रव कहा गया है। भगवान महर्षि कहते हैं मूर्छा परिग्रह बुद्धो, यानी मूर्छा को परिग्रह कहा है। आपके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है, लेकिन आपका उसके प्रति अटैचमेंट नहीं है, मूर्छा नहीं, आसक्ति नहीं, उससे कर्म का बंध नहीं होगा। लेकिन उसके प्रति आसक्ति रखने से क्या होता है, कर्म का बंध होता है। इसलिए परिग्रह को भी पाप कहा है, क्योंकि परिग्रह का मतलब होता है चारों ओर से लेने की कोशिश करना, जो हमें जकड़ करके रखता है। परिग्रह, परि यानी चारों ओर से, ग्रह ने पकड़ करके रखता है, चारों ओर से जो हमें पकड़ करके रखता है उसका नाम है परिग्रह है। और परिग्रह के प्रति जितनी जितनी हमारी आसक्ति होती है उतने उतने कर्म का बंध होता है। इसलिए कहा गया जहाँ आसक्ति वहां उत्पत्ति, जहाँ प्रीति वहां उत्पत्ति। तो हमें क्या करना है, आसक्ति को कम करना है, अटैचमेंट को हमें कम करना है। नेक्स्ट है श्रोतेंद्रिय आश्रव। पहले तो हो गया 5 आश्रव, प्राणातिपात, निशावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, ये 5 हो गया। इसके बाद अब 5 इंद्रियों से संबंधित है श्रोतेंद्रिय आश्रव। श्रोतेंद्रिय का मतलब कान की राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति, क्योंकि हमारे कान खुले हैं, अच्छे शब्द भी कान में आ सकते हैं और बुरे शब्द भी आ सकते हैं। कभी कभी इतना सॉन्ग अच्छा आता है, लगता है सुनते रहे, और कभी कभी ऐसा सॉन्ग आता है तो लगता है जल्दी बंद कर दे, तो उसके प्रति द्वेष आ जाता है, एक के प्रति राग आ जाता है। तो कान से क्या है, अच्छे शब्द सुनते हैं तब हमारा उसके प्रति राग हो जाता है, जब बुरे शब्द सुनते हैं तब द्वेष हो जाता है। तो कान की जो राग द्वेष युक्त जो प्रवृत्ति है उससे कर्म का बंध होता है, इसलिए श्रोतेंद्रिय को आश्रम कहा गया है। इसी प्रकार चक्षु इंद्रिय, चक्षु का मतलब होता है आंख, आइस। तो आंख के सामने कभी बहुत अच्छे दृश्य आते हैं, कभी बहुत गंदे दृश्य आते हैं,
कभी व्यक्ति देखते हैं इतना सुंदर व्यक्ति दिखता है, बहुत रूपवान दिखता है, उसके प्रति भाव आ जाता है, अरे कितना सुंदर व्यक्ति है, कितनी सुंदर बहन है। और कभी ऐसा व्यक्ति होता है एकदम ब्लैक, जैसे अफ्रीकन लोग होते बहुत ब्लैक होते, लगता है कितना काला है, ऐसा शरीर है, लेकिन इसमें उसका दोष नहीं, उसका जैसा नाम कर्म था वैसा ही उसको बॉडी मिल गई। ये बॉडी हमें जो मिलती है नाम कर्म से मिलती है। किसी की सुंदर बॉडी होती है, किसी की सुंदर नहीं होती है, उसमें नाम कर्म का रोल होता है। तो उसमें हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए, तो उसका वैसा नाम कर्म है तो उसको वैसा शरीर मिल गया। किसी का अच्छा नाम कर्म होता है उसको अच्छा शरीर मिल जाता है। तो आंख के सामने अच्छे दृश्य भी आते हैं, बुरे दृश्य भी आते हैं। अच्छे दृश्य के प्रति राग भाव होता है, बुरे दृश्य के प्रति द्वेष भाव होता है, इससे कर्म का बंध होता है। इसलिए चक्षु इंद्रिय को भी आश्रव कहा गया है। वैसे ही घ्राणेन्द्रिय ने सूंघना, नाक से सूंघना, तो सूंघने से कभी अच्छी स्मेल आती है, कभी बुरी स्मेल आती है, उसके प्रति भी हमारी राग द्वेष की प्रवृत्ति चालू रहती है, जिसके कारण कर्म का बंध होता है घ्राणेन्द्रिय से भी, इसलिए उसको आश्रव कहा है। रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय का मतलब जीव की जो राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति है, यानी रसनेन्द्रिय यानी जीभ। तो जीभ से हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, खाना खाते हैं। तो खाना खाते हैं तो कभी कभी बहुत टेस्टी चीज होती है, तो लगता है कितनी टेस्टी चीज है, बार बार हम तारीफ करते जाते हैं, खाते जाते हैं। और कभी कभी ऐसी चीज आती है जो हमारे जीभ को टेस्ट नहीं लगता है, तो सोचेंगे अरे कितनी खराब है, कैसा है, बार बार हम उसकी निंदा करेंगे। आपने खा लिया, उससे उतना कर्म का बंध नहीं हो, लेकिन बार बार आपने तारीफ की या उसकी निंदा की, उससे बहुत ज्यादा कर्म का बंध होता है। उससे हमारी कर्म की इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो स्पर्शनेन्द्रिय से क्या होता है, रसनेन्द्रिय से तो हमने टेस्ट ली, तो टेस्ट से हमारा जो राग द्वेष जुड़ा, उससे कर्म का बंध हुआ। स्पर्शनेन्द्रिय का मतलब टच, स्पर्श, कभी कभी सॉफ्ट टच होता है, कभी हार्ड टच होता है। सॉफ्ट स्पर्श होता है, मुलायम जो होता है वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो कठोर होता है स्पर्श, जो टच होता है वो अच्छा नहीं लगता है। तो हमें क्या होता है, हमारे भीतर राग द्वेष चालू हो जाता है। तो स्पर्शनेन्द्रिय से भी कर्म का बंध होता है। मन आश्रव, यानी मन की जो राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति है, तो मन से कभी हम राग कर लेते हैं, कभी द्वेष कर लेते हैं। मन से व्यक्ति कितने कर्म का बंधन कर लेता है। तंदुर मत्स्य का उदाहरण मैंने कई बार दे दिया है आपको कि तंदुर मत्स्य ने कुछ भी नहीं किया था, केवल मन से ही ऐसी द्वेषात्मक प्रवृत्ति की, तो उसे सातवीं नारकी का बंधन हो जाता है। तो मन से हमारे कर्म का बंधन ज्यादा होता है। वचन से भी व्यक्ति इतना नहीं बोलेगा, शरीर से भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं करेगा, लेकिन मन से व्यक्ति ज्यादा कर्म का बंधन करता है। वैसे ही वचन से भी राग द्वेष युक्त, कभी बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं, किसी के अच्छे शब्द होते तो बहुत अच्छे लगते हैं, कभी के ऐसे हमारे इंसल्ट युक्त जो शब्द होते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है अरे हमारे इंसल्ट की है ऐसे शब्द बोल के, हमें उसके प्रति द्वेष की भावना भी जागृत हो जाती है। तो वचन भी क्या है, आश्रव बन जाता है। तो वचन की जो राग द्वेष युक्त जो प्रवृत्ति है वो आश्रव का कारण बन जाता है। और काय, काय यानी शरीर की जो राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति है, उससे भी कर्म का बंध होता है। और भंडोपकरण रखने में ऐतना करना, भंडोपकरण का मतलब होता है हमारे पास जो, आपके पास जो पात्र यानी बर्तन जो होते हैं, जो उपकरण होते हैं, जो वस्त्र आदि होते हैं, जो भी आपके टेबल्स है, चेयर्स है, आपके घर में जो भी वस्तु है, जब लेते हैं रखते हैं, उस समय आप यत्ना नहीं रखते हैं, एकदम जागरूकता से नहीं लेते हैं। तब क्या है, कभी कभी आप एकदम आवाज करते हैं, जोर जोर से पटकते हैं, तो उससे क्या होता है, जीव की हिंसा होती है, इससे उससे कर्म का बंध होता है। जब भी हम सपोज आप बुक भी ले रहे हैं, तो बुक भी धीरे से रखे। सपोज आप हाथ में कोई ग्लास है, उसको नीचे रखना है, तो ऐसे पटक के नहीं रखना है, एकदम धीरे धीरे रखे। टेबल चेयर से है, उसको कभी आपको झाड़ू सपोज निकाल रहे थे, खिसकाना पड़ता है, जोर से नहीं, उसको भी देख करके आप धीरे धीरे उसको हटाएं। क्योंकि हम जो भी चीजें हमारे पास होती है, उसको लेते रखते समय अगर हमारी सावधानी नहीं रहती है, उससे जीवों की हिंसा भी हो सकती है। और हवा भी कभी, क्योंकि जोर से पटकेंगे तो हवा भी लगती है, तो हवा की जीवों की भी हिंसा हो सकती है। इसीलिए
ये बंदूकरण रखने में जो हम यत्न नहीं रखते, यत्न का मतलब है हम जागरूकता नहीं रखते हैं, उससे क्या होता है, कर्म का बंधन होता है। लास्ट है सूची कुशाग्र मात्र आश्रव, यानी सूची यानी सुई, कुश अग्र यानी सुई के अग्र भाग जितना, उसका नोक होता है, सुई के नोक जितना भी हम पाप का सेवन करते, आश्रव का सेवन करते, उससे भी क्या होता है, पाप कर्म का बंध होता है। यानी आप बहुत कम आश्रव का सेवन कर रहे हैं, उससे भी पाप कर्म का बंध होता है। थोड़ी सी भी पाप मुक्त प्रवृत्ति, सूची का मतलब सुई, सुई कितनी छोटी सी होती है, सुई की नोक कितनी छोटी सी होती है, उतना सा भी अगर सुई की नोक जितना भी अगर हम पाप का सेवन करते हैं, आश्रव का सेवन करते हैं, उससे भी कर्म का बंधन होता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें कैसे हम आश्रव से बच सकते हैं उसका चिंतन करना है। डे टू डे लाइफ में आप आश्रव से कितना बच सकते हैं वो ध्यान रखना है। सुबह से शाम तक जो भी एक्टिविटीज करते हैं, कितने कितने कर्म का बंधन होता है। तो आश्रव से बचने के लिए सबसे अच्छा आसान उपाय है 14 नियम। एवरी डे आप क्या करें, सुबह उठते ही क्या करें, 14 नियम कर ले। 24 आवर्स के लिए त्याग कर ले, कल आज सुबह से लेकर के कल सुबह तक मैं इतनी इतनी चीजों का त्याग करूंगा। आपको लगे कि मुझे कहीं जाना नहीं, तो ट्रेन प्लेन में जो भी आपके साधन है वो आप सब त्याग कर सकते हैं। आपको लगे कि हमें 2 कार की जरूरत है बैठने की, 2 कार का आधार रख ले, बाकी सब त्याग कर दे। वैसे सचित अगर आप यूज नहीं करते हैं तो सचित का त्याग कर ले, अगर आप यूज करते तो आप रख ले कि आज 5 सचित से ज्यादा नहीं यूज करूंगी, 5 सचित बाल्टी से अधिक में पानी यूज नहीं करूंगी, बाकी सब त्याग कर दे। क्योंकि दुनिया में तो कितने सारे तालाब से है, कितने सारे समुद्र है, कितनी नदी है, सब आपका के जीव की कितनी कितनी हिस्सा होती। आपने 5 बकेट ही रखा खुला, तो बाकी तो सब जीवों को अभय दान मिल गया, सब त्याग हो गया आपका, तो उससे पाप कर्म का बंध रुक जाता है। तो पाप कर्म का बंध रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हम 14 नियम करें। तो 14 नियम करने से क्या होता है, हमारा पाप कर्म काफी रुक जाता है। यानी पहाड़ जितना पाप होता है वो राई जितना होता है, समुद्र जितना पाप होता है मात्र कितना रह जाता है, बूंद जितना रह जाता है। तो जरूरत है कि हम आश्रव जो है उसको हम कैसे रोके, उसके लिए हम 14 नियम करें। और आगे आप और स्टेप बढ़ा सकते हैं 12 व्रतों का, तो 12 व्रती श्रावक बन सकते हैं। तो 12 व्रतों की चर्चा आगे आने वाली है, तब हम करेंगे कि आश्रव को रोकने के लिए हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा हम संवर की साधना करें। नेक्स्ट हमारा जो गोल आने वाला है वो संवर है, तो संवर की चर्चा हम आगे करेंगे। तो संवर की साधना हमें कैसे करना है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। वंदा मी, आपने जो लास्ट में 2 नाम